जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, आपको पता ही है कि बीएसएससी मास्टर क्लास की शुरुआत हो चुकी है और बीएसएससी एग्जाम को क्रैक करना है तो बिल्कुल मुफ्त में, 1 रुपये आपको नहीं लगेगा। संपूर्ण तैयारी आपको जो है बीएसएससी मास्टर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने जा रहा है। आपको शुरुआत हो चुकी है बीएसएससी मास्टर क्लास की। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं, आपको चूंकि पता है कि सक्सेस की 92 यूट्यूब चैनल पर हर एक चीज आपको उपलब्ध कराया जाता है, परंतु बीएसएससी एग्जाम के लिए एक अलग स्पेशल चैनल का निर्माण किया गया है, जो बीएसएससी एग्जाम यानी बीएसएससी मास्टर क्लास है। बीएसएससी मास्टर क्लास में ही आपको संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। पूरे 150 अंकों की तैयारी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, हर एक बिंदुओं की तैयारी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका जो है, यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम आसान भाषाओं में किन किन बिंदुओं पर पकड़ बनाएंगे, किन किन बिंदुओं पर आप पकड़ बनाएंगे कि आसानी से आपको जो है सफलता मिल जाएगा। इन बातों को ध्यान रख करके आप जो है तैयारी करिएगा। सबसे पहला बात तो यही आ जाता है साथियों, देखिए कि सिलेबस में हमको, देखिए एक सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, सफलता उन्हीं को मिलता है आसानी से जो सिलेबस को पकड़ करके तैयारी करते हैं। सिलेबस पर पकड़ बना करके तैयारी करते हैं, सफलता उन्हीं को आसानी से मिलता है। आप क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इस चीज के उधेर बुंद में रह जाइएगा तो मतलब कहते हैं ना, फायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा फायदा चाहिए तो निश्चित रूप से आपको सिलेबस को पकड़ करके ही चलना होगा। यहाँ देखिए, बातें कर लेते थोड़ा सा लेवल की। यहाँ सब्जेक्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स आपको पता ही है कि 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं प्रश्न आपको। एक तो आपको रीजनिंग हो जाता है 50 मार्क्स के, एक जनरल स्टडीज 50 मार्क्स के, और आपको अर्थमेटिक मैथमेटिक्स जो होता है वो 25, और इसमें साइंस भी आ जाता है। ये दोनों मिलाकर के 25-25 50 मार्क्स हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न। देखिए समझ जाइएगा, मतलब कहने का मतलब है कि आप रीजनिंग को खूब जबरदस्त तरीके से अभ्यास करेंगे, ये आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मैथ प्लस साइंस दोनों मिला करके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो बच गया, सोशल साइंस कहिए या जीके जीएस कहिए, जीके जीएस, जीके कहिए जीके, ये जनरल स्टडीज से, जीके जीएस से आपका जो है 50 प्रश्न रहेगा। इसमें आपको करंट भी शामिल इसके अंदर किए गए हैं, करंट को भी शामिल किया गया है। इसमें कहां कहां से कौन कौन बिंदु से प्रश्न उठाएगा, हर एक बिंदु का चर्चा हम आगे करने वाले हैं। देखिए एक बात जान लीजिए कि प्रत्येक प्रश्न आपको 4 मार्क्स का होता है। 50 चौके 200 मार्क्स आपको मिलेंगे, 50 चौके कितने 200 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, ये भी 50 चौके 200, 50 चौके 200 हो जाएगा। लेकिन अगर एक गलत आप करते हैं, एक गलत पर आपको, एक गलत पर आपको 1 अंक काटा जाता है। 1 अंक काटने का मतलब ये हो गया 1/4 निगेटिव आपको हो गया, निगेटिव। क्योंकि 4 अंक दिया जाता है और 1 अंक काटा जाता है, ये 1/4 आपका निगेटिव हो गया। इस बातों को समझिए, निगेटिव भी है और आपको तैयारी करना है एकदम धीरे धीरे लेकिन बेहतरीन ढंग से। आपको लंबा समय दिया जा रहा है तैयारी करने का, तो लंबा समय ये आपको मिल रहा है तैयारी करने का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गणित में क्या पढ़ना है आपको ये देख लेते हैं। गणित में जो देखिए बीएसएससी सिलेबस अपना जारी किया है, बीएसएससी के सिलेबस के अनुसार बीएसएससी ने कल आपको देखे होंगे कि आपको जो नोटिफिकेशन डाला है, नोटिफिकेशन में सिलेबस भी डाला है। तो ये मात्र इतने चैप्टर को शामिल किया गया है जो आपके सामने दिख रहा है। इसमें आपको देखिए औसत है, लाभ हानि प्रतिशत, सरलीकरण है, संख्या प्रणाली है, दशमलव है, काम और समय है, उसके बाद समय और दूरी है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात समानुपात है। इतने से ही प्रश्न, काफी 25 प्रश्न पूछना ही है तो इतने से ही आ जाएंगे। लेकिन एक चैप्टर इसके अलावा सीआई और एसआई को आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके अलावा आप त्रिभुज से, कोण से संबंधित चीजों को आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके अलावा क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित चैप्टर को जरूर पढ़ लेंगे। क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, और आयतन से संबंधित चैप्टर को जरूर पढ़ लेंगे। ये 3 चैप्टर जो है आपको कहीं न कहीं 2 से 3 नंबर आपको या 5 नंबर तक आपको दिला सकता है। ये 3 चैप्टर को निश्चित रूप से 25 प्रश्न ही पूछेंगे, तो आपको ज्यादा परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, सरलीकरण से, समय और कार्य से, एलसीएम एचसीएफ से, अनुपात समानुपात से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन ये 3 भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ये रहा आपका गणित का सिलेबस। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहता है, आपको जीव विज्ञान के अंदर
गणित के बाद जो है सबसे पहले जीव विज्ञान आ गया। यहाँ पर देखिए विज्ञान में आप जीव विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे इसको भी देख लीजिए। जीव विज्ञान में साथियों देखिए सबसे पहले पादप जगत जिसको प्लांट किंगडम कहते हैं, पादप रोग, पादप उत्तक, पादप अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में आप कोशिका के साथ साथ टिश्यू को भी पढ़ेंगे, इसके अंदर टिश्यू को भी पढ़ लेंगे। प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जंतु के जो वर्गीकरण होते हैं वर्गीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। वर्गीकरण में आप जानते ही हैं, आप कई तरह से इसको बांटते हैं। आप टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब चीजों को पौधों में पढ़ते हैं, जंतुओं में पढ़ते हैं, द्विपार्श्वमित पढ़ते हैं ना, ये सब वहां से पूछता है। उसके बाद आपको पढ़ते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण में पढ़ते हैं, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, इन सबको पढ़ते हैं। ये सब इसके अंदर आ जाता है। कृषि और पशुपालन को आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। कृषि और पशुपालन से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख जैविक विज्ञान से संबंधित, जीव वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, और पर्यावरण जो हमारा एनवायरमेंटल साइंस है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जीव विज्ञान का दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जीव विज्ञान से इन सब बिंदुओं से प्रश्न पूछेंगे, अच्छी तरीके से पकड़ बना लेना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। फिजिक्स में आपको कहां से प्रश्न पूछते हैं, देखिए भौतिक राशि और मापन से प्रश्न पूछेगा। यांत्रिकी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, आपको पता ही है। यांत्रिकी के अंदर आपको गति चैप्टर आ जाता है, गति के समीकरण, गति के नियम चैप्टर आ जाते हैं। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आ जाता है। इसके अंदर बल बल चैप्टर, बल वाला जो चैप्टर होता है, यानी कि वर्क, पावर, एनर्जी कहिए, कार्य, ऊर्जा, शक्ति वाला चैप्टर आ जाता है। ये सब यांत्रिकी के अंदर आ जाता है। तो यांत्रिकी का मतलब ये नहीं है कि एकदम छोटी सी बिंदु होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यांत्रिकी मतलब एक प्रकार का ये जो छोटा छोटा चीज दिया हुआ है, लेकिन यह छोटा चीज नहीं, बहुत बड़ा है एकदम से। उष्मा को पढ़ेंगे, हीट से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज इसके अंदर आ जाएंगे। तरंग को पढ़ेंगे, वेव को पढ़ेंगे, चुंबकत्व को पढ़ेंगे, विद्युत को पढ़ेंगे। विद्युत में आपको विद्युत धारा पढ़ेंगे, और विद्युत धारा के जो है प्रभाव है, विद्युत धारा को पढ़ेंगे और इसके प्रभाव को भी पढ़ेंगे, इसके प्रभाव को भी पढ़ेंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। प्रकाश को पढ़ेंगे, प्रकाश में आपको पढ़ेंगे, परावर्तन को पढ़ेंगे, अपवर्तन को पढ़ेंगे, परावर्तन को पढ़ेंगे, अपवर्तन को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ रंग बिरंगा संसार जो हमारा होता है, मानव नेत्र से संबंधित उन चीजों को भी पढ़ने का काम करेंगे। उसके बाद ध्वनि को पढ़ लीजिएगा, साउंड को पढ़ लीजिएगा, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लास वहां उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री क्लास है एकदम बिल्कुल। और एक एक बिंदु को बिंदु बार आपको एक्सप्लेनेशन करके देंगे, बिंदु बार चीजों को आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे वहां पर। हम नहीं, पूरी टीम आपको वहां पर आपको लाइव क्लास देगी। एक एक जो है उसका, जैसे ही उसका सब्सक्राइबर आपको 1000 से अधिक हो जाएगा, वैसे ही लाइव क्लास का आयोजन लगातार हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर बिल्डअप हो रहा है, आप लोग भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। एकदम 1 रुपया नहीं खर्च करना है, संपूर्ण तैयारी करना है, तो अधिक से अधिक बीएसएससी मास्टर क्लास पर जाइए। आप बीएसएससी मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए, मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए। वहां से आप अपनी संपूर्ण तैयारी बीएसएससी का करिए, स्पेशल बीएसएससी के लिए ही बनाया गया है। तो ये आपके लिए एकदम बिल्कुल एकदम गिफ्ट के तौर पर कहिए, एक तरह से ये आपके लिए लाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आगे रसायन शास्त्र में क्या पढ़ेंगे। रसायन शास्त्र में साथियों देखिए पढ़िएगा पदार्थ का प्रकृति और संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब रसायन शास्त्र में दिया गया है। बहुत सारे चैप्टर से रसायन शास्त्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक प्रश्न ही पूछता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ देखिए परमाणु संरचना, एटॉमिक संरचना, स्ट्रक्चर से प्रश्न रहेंगे, रेडियो सक्रियता से प्रश्न रहता है, समस्थानिक, संभारिक, सम्यूट्रॉनिक से प्रश्न रहता है, रासायनिक बंधन से आपको प्रश्न रह सकता है, ऑक्सीकरण और अपकरण आप जानते ही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होता है उससे प्रश्न आपको रह सकता है। अम्ल, भस्म, लवण, ये तो आपको वीवीआई चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। संयोजकता और परमाणु भार से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। गैसों के सामान्य गुण विलयन से, विद्युत रसायन, उष्मा रसायन, उसके बाद रासायनिक गतिकी आपका जो है, उत्प्रेरक है, ईंधन है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, तत्वों के लैटिक नाम और रासायनिक संकेत है। आपको धातु कर्मीय उपचार है, धातु और उनके यौगिक है, अधातु और उनके यौगिक है, कार्बनिक रसायन, विभिन्न मिश्र धातु, उर्वरक और सीमेंट आदि से प्रश्न रह सकते हैं। ये सारे चैप्टर को जो है बारी बारी से एक एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास करके एक एक करके इसको जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसको जरूर आप लोग एक एक करके देखिएगा। और ये मिलेगा कहाँ आपको, तो आपको मिलेगा बीएसएससी मास्टर क्लास पर, ये सारे क्लासेज आपको मिलेंगे। विज्ञान और भूगोल की बात हो रही है, विज्ञान भूगोल का मतलब हो जाता है आप जो जो रंग आप मतलब सौर ऊर्जा से संबंधित चीजों को जब जानकारी प्राप्त करते हैं, सौर से संबंधित अर्थात ग्रह से संबंधित इन सब चीजों के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं, ये विज्ञान और भूगोल के अंदर आ जाता है। तो वहां से उन सब चीजों को देखेंगे, सौर परिवार से संबंधित प्रश्न को। अब यहाँ देखिए आता है आपका रीजनिंग।
रीजनिंग से आपको वेन डायग्राम वाला प्रश्न पूछेगा, आपको अंक गणितीय की तर्क जो है प्रश्न पूछेगा, तार्किक तर्क जो है वहां से प्रश्न पूछेगा, बैठने की व्यवस्था जो क्रम व्यवस्था होता है उससे प्रश्न पूछेगा, गैर मौखिक श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न पूछेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग से प्रश्न पूछेंगे, समस्या समाधान तकनीक जो होता है उससे प्रश्न पूछेंगे, अंक गणितीय श्रृंखला ये संख्या श्रृंखला से प्रश्न रहेगा, कंप्रीहेंशन रीजनिंग का जो है सो उसको भी ध्यान दे देना है, और वक्तव्य और निष्कर्ष प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये चैप्टर है, आपको इन चैप्टरों पर खूब पकड़ बना लेना है, आपको खूब पकड़ बना लेना है इन चैप्टर को। आसानी से पकड़ बनाने के लिए आपको लाइव क्लास, बिल्कुल फ्री क्लास आपको दिया जा रहा है, और वो कहां दिया जा रहा है, तो बीएसएससी मास्टर क्लास पर। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सभी को पता चल जाए। चलिए, अब एक हिंदी का भी आपको क्लास चलेगा, ये भी आपको पता है। अच्छा, आपका इसमें करंट अफेयर्स जो है वो शायद छूट गया करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में देखिए एक चीज और जान लीजिए, ठीक है, करंट अफेयर्स आपका छूट गया, और छूट क्या रहा है देख लीजिए। ये करंट अफेयर्स तो आपका इसके अंदर नहीं आया है। करंट अफेयर्स में आपको सामयिक घटना से प्रश्न पूछता है, सामयिक घटना के अंतर्गत खेल से प्रश्न रहेगा, आपको पुस्तक से आपको प्रश्न रहेगा, ठीक है, खेल से, पुस्तक से, नवीन तक जो राजनीति में जो उलटफेर होते हैं राजनीति में, उस मुद्दे से प्रश्न रहेगा। जैसे अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, तो इस तरह से जितने भी शिखर सम्मेलन वगैरह होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, राजनयिक वगैरह को बैठाया जाता है, यहाँ से वहां पहुंचाया, मतलब उसको उससे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद राज्य और राज्य की राजधानी से, राज्य राजधानी नहीं, देश देश की राजधानी से प्रश्न रहेगा। आपको पड़ोसी देश, आसपास के देश जितने हैं पड़ोसी देश है वहां से प्रश्न रहेगा। इसके पड़ोसी देश से आपको उसके इतिहास को भी जानना है, उसके भौगोलिक परिदृश्य को भी जानना है, भारत के भूगोल को जानना है, भारत के भौगोलिक जो परिदृश्य है उन सबको जानना है, इन सभी बिंदुओं को जानना है। और 100% सफलता चाहते हैं, राजस्व कर्मचारी बनना हो, पंचायत सचिव बनना हो, चाहे विभिन्न जितने भी उसमें पद दिए गए हैं, आप यदि बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएसएससी मास्टर क्लास आपके लिए तैयार हो चुका है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, बिना कोई खर्च के 100% तैयारी यदि चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, सभी साथियों तक पहुंचाइए। जितने भी साथी, अधिक से अधिक साथी यहाँ आएंगे, उन सभी के, मतलब आप सभी के लार और प्यार की वजह से ही ये व्यवस्था जो है बिल्डअप हो सकता है। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना तेजी से हमारी टीम आपके लिए लाइव क्लास एकदम लाएगी, और एकदम 100% सफलता दिलाने के लिए पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा का उपयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए।